Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today in this video, we will have some discussion on how to name a chemical compound. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Naming certain compounds. So whenever we want to name any chemical compound, we have to follow some rules. So let's start with the first rule. So here I have, like in this case, I have a compound which is formed between metals and non-metals. Like हमारे पास यहाँ एक compound है जो कि metals and non-metals के combination से बना है. So इस केस में हम उनको नाम कैसे देंगे? जैसे कि एग्जाम्पल I have NaCl, सोडियम क्लोराइड. ओके, अगर लाइक हम लोगों को तो स्टार्टिंग से पता है कि इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, बट रूल्स के हिसाब से क्या होता है, हम लोग हमेशा मेटल का नाम को पहले रखते हैं. सो द मेटल इज नेम्ड फर्स्ट. अगर इस टाइप का कंपाउंड होगा, सो वी विल राइट द नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट. आफ्टर दैट द नेम ऑफ द नॉन मेटल विल बी रिटन. बट एक चीज़ जो हम लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है कि वाइल राइटिंग द नेम ऑफ द नॉन मेटल वी हैव टू ऐड दिस सफिक्स IDE. लाइक वी नो दैट Cl मीन्स क्लोरीन, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिख के क्लोराइड लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये रूल में है. लाइक क्लोरीन से ये हो गया क्लोराइड. सिमिलरली वी हैव Ki. सो पहले हम लोग K का नाम लिखेंगे. सो K का मतलब होता है पोटेशियम. I मीन्स व्हाट, आयोडीन. बट यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आयोडीन के लिए हम लोगों को आयोडाइड लिखना है, IDE एस सफिक्स. देन CaBr2, दिस स्टैंड्स फॉर कैल्शियम ब्रोमाइड. Ca के लिए पहले नाम लिखेंगे कैल्शियम. एक और चीज़ जो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हम जो मेटल का नाम लिख रहे हैं पहले, उसको एज इट इज़ ही लिखना है, कोई चेंजेस उसमें नहीं लाना है. बट सेकेंड वाला में यहाँ पर चेंजेस आ रहा है. सो नाउ वी विल सी हाउ टू नेम अ कंपाउंड विच इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन मेटल्स. अगर एक कंपाउंड दो नॉन मेटल से बना रहता है तो उसको हम लोग नाम कैसे देंगे. सो इस केस में क्या होता है, अगर लाइक यहाँ पर मेरे पास HCl है जिसमें से दोनों नॉन मेटल है, देखिए, लेकिन एक होगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो दूसरा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये नॉर्मली यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको बोलते हैं. लाइक कोई एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक पावर होता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का. तो इसके बारे में आप मेनली आप क्लास 10 में पढ़ोगे. तो अभी आप लोगों को जो जानना है, आप ये जानिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट का सिंबल पहले दिया गया है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो बाद में दिया गया है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सो इस केस में हम लोग नाम कैसे देते हैं, पहले जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक जो पहले जिसका सिंबल दिया हुआ है उसका नाम तो एज इट इज़ ही हम लोगों को लिखना है. लाइक दिस H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो हम लोग H के लिए हाइड्रोजन लिख दिए. बट जो सेकेंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया गया है, नॉन मेटल दिया गया है, उसका नाम देने के समय या नाम लिखने के समय वी हैव टू यूज द सफिक्स IDE. सो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दिस बिकेम हाइड्रोजन सल्फाइड. आप लोगों को जो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस दिख रहा है ना, वो मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे आप लोगों को पहले नीचे वाले पॉइंट्स समझाने पड़ेंगे. नाउ अभी इसी पॉइंट्स के अंदर में ही कुछ सब पॉइंट्स हैं. अभी हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो भी मेनली नॉन मेटल्स का ही मैं बात करूंगी. सो इन दिस केस compounds containing more than one atoms of a non-metallic element are named by using prefixes mono, di, tetra, etc. Like यहाँ भी हम लोगों के पास दो नॉन मेटल्स वाले ही कंपाउंड मीन्स कंपाउंड में नॉन मेटल्स ही प्रेजेंट है. बट अगर वहाँ पर किसी भी एक नॉन मेटल के एटम्स ज़्यादा हैं तो हम लोग वहाँ पर उनके लिए मोनो, डाई, टेट्रा, ट्राई एटसेट्रा इस टाइप के प्रीफिक्स यूज करेंगे. एग्जाम्पल समझते हैं पहले हम लोग. दिस इज CO. सो इसका नाम तो हम सबको पता है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन है, इसी के लिए मोनो यूज हुआ है, मोनोऑक्साइड. सिमिलरली आई हैव हियर SO3, तो ये हो जाएगा सल्फर. देखो पहले का पहला जो भी एलिमेंट रहेगा उसको तो हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं ऊपर वाले पॉइंट में. सो ये हो गया सल्फर. नाउ O3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड लिखेंगे. यहाँ पर 3 ऑक्साइड मत लिखना, ये रूल में नहीं है.
हम लोग को यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस यूज़ करने बोला है हम लोग वही यूज़ करके इसको नाम देंगे. नाउ दिस इज CO2, सो इट्स नेम इज कार्बन डाइऑक्साइड. डाई मीन्स 2. दिस वन इज PCl5, सो P के लिए फॉस्फोरस लिखेंगे. देन Cl5, यहाँ पर 5 क्लोरीन है, दैट्स वाई हम लोग पेंटा क्लोराइड IDE भी यहाँ पर यूज़ करना है. ओके. देन इसका एक और सब पॉइंट है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं जो कि 2 नॉन मेटल से ही बने हैं. सो इस केस में क्या है, लाइक हमारे पास ये नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड्स हैं और एक ही टाइप के ही एलिमेंट्स लोग नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं. देखो यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, इधर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो हम लोगों को कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं वो एक ही नॉन मेटल्स लोग उसको बहुत अलग अलग टाइप से फॉर्म कर रहे हैं. तो इनमें भी हम लोग रूल्स कुछ देखते हैं जिसको यूज करके हम लोग नेम कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर NO है, सो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, सो नॉर्मली इसको हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखते हैं. यहाँ पर इसको मोनो नाइट्रोजन मत लिखना, वो रूल में नहीं है. सिमिलरली हियर NO2, सो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन लिखेंगे एंड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई हियर वी विल राइट डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन अगर एक है तो मोनो नहीं लिखना है, दैट इज नॉट इन द रूल. देन N2O, एज हियर नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 2, तो हम लोग यहाँ पर डाई नाइट्रोजन देन मोनो ऑक्साइड. फॉर दिस इन दिस केस डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड. तो यहाँ पर भी यही वाला रूल फॉलो हो रहा है जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं. लाइक जब 2 नॉन मेटल से कंपाउंड बनता है तो पहला वाला जो हम लोग नॉन मेटल देखते हैं, लाइक यहाँ हाइड्रोजन था, इधर देखो यहाँ पर कार्बन, सल्फर, इन सब का नाम एज इट इज ही लिखा गया है. इधर भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही लिखा गया है नॉर्मली. ओके, बट पीछे वाला का जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा हम चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल. हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे थे कि अगर नॉन मेटल्स लोग मिल के एक कंपाउंड बना रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, मोनो, डाई, टेट्रा, ट्राई एटसेट्रा. बट हम लोग हाइड्रोजन वाले केस में इस चीज़ को यूज नहीं करेंगे, इसको याद रखना. लाइक यहाँ पर H2S है तो यहाँ पर मैं डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिख सकती हूँ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वो एक्सेप्शनल केस है. अगर आप लोग वैसा लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ थर्ड रूल, कंपाउंड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स वन ऑफ विच इज ऑक्सीजन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हियर इफ वी आर हैविंग अ कंपाउंड, यहाँ हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, हम लोग को पहले से इसका नाम पता है. सो इस कंपाउंड में नॉर्मली कितने एलिमेंट्स का, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कितने एलिमेंट्स का बात हो रहा है, 3 एलिमेंट्स. तो यहाँ देखते हैं हम लोग कितने एलिमेंट्स है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, टोटल हो गए 3 एलिमेंट्स. अभी अगर इस टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड है और वो 3 एलिमेंट में से 1 एलिमेंट इज ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन है. सो इन दिस केस देखो नाम कैसे देते हैं, द कंपाउंड इज नेम्ड विथ ATE एंडिंग. ये कंपाउंड को जब हम लोग नाम इसका लिखेंगे तो उसके पीछे में ATE आना चाहिए. प्रोवाइडेड, अभी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो भी बोलूँगी मैं, प्रोवाइडेड देयर शुड बी ओनली 1 सच कंपाउंड. इस टाइप का सिर्फ एक ही कंपाउंड होना चाहिए. इस टाइप का और कुछ भी एक्स्ट्रा और कोई भी कंपाउंड नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो हम लोग उसका नाम जब भी लिखते हैं तो पीछे में क्या सफिक्स यूज करते हैं, ATE. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी ओनली 1 सच कंपाउंड. जैसे कि मेरे पास अगर मैं बोली आई हैव CaCO3, तो इसको हम लोग ऐसे नाम देंगे. ये पहला वाला जो है इसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हाट, कैल्शियम, एंड ये जो है CO3 इसका आ जाएगा कार्बोनेट. ठीक है, ATE आ गया. तो क्या इस टाइप का और कोई कंपाउंड हम लोगों को देखने को मिलता है, लाइक CaCO2 हम देखते हैं क्या, नहीं देखते हैं. CaCO4 क्या ये हम लोगों को कभी देखने को मिला है, इस टाइप का कंपाउंड नहीं मिला है. तो इस टाइप का कंपाउंड सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है. सो ये जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल है. नाउ अभी इसी का और सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 और सब पॉइंट्स हैं. सो पहला वाला है, इफ देयर आर 2 कंपाउंड्स, ओके, लाइक इफ देयर आर like this 2 compounds, so the one having more number of oxygen atom is ended with ATE and the one with less oxygen atom is written with the suffix ITE. इसका मतलब है लाइक हमारे पास वैसे ही कंपाउंड है जिसमें नॉर्मली 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. लाइक यहाँ पर कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. इधर भी देखो कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, तो एक जैसे ही हैं और 3 में से एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन.
सो इस केस में हम नाम कैसे देंगे, बिकॉज यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए कि अगर एक टाइप का होगा, अगर एक टाइप का ही कंपाउंड अवेलेबल है तो हम लोग लास्ट में ATE लगा देते हैं। बट इस केस में हम लोग देखेंगे कि दोनों में से द वन विथ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसके पास ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होगा। यहाँ पर किसके पास ज़्यादा है, इसके पास, बिकॉज हियर इट इज़ 4 और यहाँ पर 3 है, तो ये ज़्यादा हो गया। जिसके पास ज़्यादा होगा उसका नाम लिखने के वक्त हम लोग यूज़ करेंगे द सफिक्स ATE, एंड जिसके पास कम होगा देयर वी विल यूज़ द सफिक्स ITE। तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट, इसके लिए हम लिखेंगे कैल्शियम सल्फाइड। सिमिलरली इन दिस केस आई हैव CaNO3 होल 2, CaNO2 होल 2। तो यहाँ भी देखो कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स है, और तीनों में से एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोनों में है। अभी यहाँ पर टोटल कितना लाइक ऑक्सीजन है, 3 × 2 6, यहाँ कितना है 2 × 2 4, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो इसका नाम लिखेंगे तो ATE यूज़ करेंगे, एंड इसका नाम लिखेंगे तो ITE यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइट। नाउ एक और इसका सब पॉइंट है जो इसका कंडीशन है वो देखो, इन सिचुएशंस वेयर मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट द ITE एंड 8 एंडिंग्स आर एक्सटेंडेड। लाइक यहाँ हम लोग अभी देखें सिर्फ ये 2 कंडीशन ही है, एक में कम ऑक्सीजन एटम और एक में ज़्यादा ऑक्सीजन एटम। बट कभी कभी क्या होता है 2 से भी ज़्यादा, मोर देन 2 कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, तो उस केस में हम लोग किस टाइप से हम नाम देंगे, तो उसके लिए एक रूल प्रेजेंट है। तो अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहले मैं देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हूँ 4 कंपाउंड का, और चारों हम लोग को बहुत एक जैसा दिख रहा है, सिर्फ क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन के नंबर में। लाइक यहाँ पर KClO 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 KClO, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो बस यही डिफरेंस है ना ऑक्सीजन के एटम्स में। तो इस केस में हम कैसे नाम देंगे, क्योंकि हम तो ऊपर वाले केस में क्या पढ़े हैं, 2 अगर प्रेजेंट है, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ATE लगाना, जिसमें कम होगा उसमें ITE। बट यहाँ पर कम ज़्यादा किसको कंपेयर करेंगे, सो फॉर दिस वी हैव वन रूल, लाइक वी विल यूज द प्रीफिक्स हाइपो इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2। अगर ऑक्सीजन एटम कंपाउंड में 2 से कम है, तो कहाँ पर 2 से कम है, इस केस में। तो इस केस में जब भी हम नाम लिखेंगे तो हम लोग प्रीफिक्स हाइपो को यूज़ करेंगे। सो K के लिए तो वही पोटेशियम हो जाएगा। देन या जब इसका नाम देंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोक्लोराइट, इसको याद रखना। देन अगर इस टाइप का कुछ कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन एटम इज 2, तो इस केस में वी विल यूज द सफिक्स ITE, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर K वी विल राइट पोटेशियम, एंड यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, ओनली क्लोराइड। यहाँ पर हम लोग को हाइपो ओपो कुछ भी नहीं लगाना है, ओके। देन इफ ऑक्सीजन एटम इज 3, ओके, अगर ऑक्सीजन 3 है तो वहाँ पर हम लोगों को सफिक्स लगाना है ATE, सो इट वुड बिकम पोटेशियम क्लोरेट। एंड लास्ट में देखो जब ऑक्सीजन एटम 4 होगा या फिर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेशियम पर क्लोरेट। नॉर्मली इस टाइप का 4 ही कंपाउंड्स ऐसे फॉर्मेशन पॉसिबल रहता है। नेमिंग एन एसिड, सो एसिड को नेम करना बहुत इजी होता है। सो एक चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड में जितने भी एसिड्स होते हैं सब में एक एलिमेंट कॉमन होता है, और वो है हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो कि हर एसिड्स में कॉमन है, सो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एसिड को उसकी एसिड प्रॉपर्टी या एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सो अभी हम देखते हैं पहला केस, बिकॉज हम लोगों को तो पता है ना कि एक टाइप के तो एसिड होते नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ 2 अलग अलग टाइप के एसिड्स देखेंगे। सो पहला देखते हैं, इफ वी हैव अ एसिड मेनली बाइनरी एसिड, ओके, सो द नेम ऑफ अ बाइनरी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड द सफिक्स IC टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। मतलब क्या है इसका, लाइक अगर हम लोगों के पास बाइनरी एसिड है, बाइनरी एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही होंगे। सो बाइनरी मीन्स व्हाट, 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 होता है। सो बाइनरी एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ओनली 2 एलिमेंट्स। सो अगर ऐसा कुछ एसिड हमारे पास है तो उनको नाम कैसे देंगे हम लोग,
सो देयर इज रूल विच सेज दैट हम लोगों को वहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो प्रीफिक्स को यूज करना पड़ेगा. सो फॉर हाइड्रोजन वी विल यूज द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड सेकेंड एलिमेंट जो भी है उसका नाम देने के वक्त वी हैव टू यूज द सफिक्स IC विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रो के जगह में हाइड्रोजन अगर लिखते हो तो वो कट जाएगा. लाइक हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड इज रॉन्ग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड भी लिखना. ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक लिख के छोड़ दिए. ओके, सो HBr, सो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो हो जाएगा एंड ये जो क्या था ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमिक एसिड हो जाएगा. सिमिलरली इसके लिए HF के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. सो ये था एसिड्स जो कि बाइनरी होते हैं जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं. नाउ वी विल सी एसिड्स कंटेनिंग रेडिकल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स. ओके, सो ऐसे वाले एसिड्स तो हम लोग को पता है, ऐसे ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस उनका होता है, बट कुछ इस टाइप के भी तो एसिड्स होते हैं ना. सो इस केस में क्या है, देखो सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं है, 2 से ज़्यादा है. तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, हम लोग वैसे हाइड्रो प्रीफिक्स वो सब यूज़ नहीं करते हैं, इसका रूल में है ही नहीं. अगर हम लाइक हाइड्रो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सो रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा. सो इस केस में whenever we are naming this types of acids वहाँ पर हम सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन के बाद वाला एलिमेंट, बिकॉज हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट रहता है. हाइड्रोजन के बाद जो भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग एसिड का नाम देंगे. तो पहला केस में क्या है मेरे पास H2SO4. सो हाइड्रोजन को तो देखना नहीं है. उसके बाद क्या है सल्फर. सो वो हम लोग सल्फर के नाम से ही एसिड को हम स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर देखते हैं HNO3. तो ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है. यहाँ पर हम सेकंड एलिमेंट को देखेंगे, दैट इज नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन से बन जाएगा नाइट्रिक एसिड. इस केस में P देखेंगे, सो वो हो गया P मीन्स व्हाट, फॉस्फोरस. तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड. यहाँ पर C देखेंगे, दैट इज कार्बन, सो कार्बोनिक एसिड. नाउ जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ मैं लिखी हूँ, देखो, इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन द सफिक्स OUS इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ IC. अब ज़रूरी नहीं है ना क्या हम लोग सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड ही सुनते हैं, क्या नहीं ना. हम लोग सल्फरस और नाइट्रस ऐसा एसिड का भी नाम सुने हैं. तो वहाँ पर भी इनको नाम देने का एक रूल होता है. लाइक अगर इस 2 एग्जाम्पल्स को ही देख लो, ये एसिड्स पूरे सेम दिख रहे हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, इनके ऑक्सीजन एटम्स में. तो अगर इस टाइप का कुछ कंडीशन होता है जिसमें एक में ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होगा और दूसरे में कम होगा, तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होता है उसमें हम IC सफिक्स यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिसमें कम होता है देयर वी यूज़ OUS सफिक्स. तो इसको याद रखना. ये भी एक ठो देख लो, दिस वन इज HNO3 एंड यहाँ पर HNO2 है. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऑक्सीजन एटम एक में ज़्यादा है और एक में कम है. तो जिसमें ज़्यादा होगा वहाँ पर IC यूज़ होगा, नाइट्रिक एसिड बन गया वो, और जहाँ पर कम होगा वो हो जाता है नाइट्रस एसिड. सो इसको थोड़ा ध्यान रखना. अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू नेम सम बेसिस. सो बेसिस के बारे में भी मेनली आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, 9th में नहीं है उसके बारे में. बट याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो कि अगर आप लोगों को कंपाउंड में OH दिख रहा है, लाइक यहाँ OH दिख रहा है, तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं. बाकी आप लोग क्लास 10 में ही पढ़ोगे. ओके, सो अगर OH है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो एक तो बेसिक कंपाउंड है. नाउ तो इनको नाम कैसे देते हैं, बहुत ईजी है. NaOH मेरे पास यहाँ पर है NaOH. तो पहला में आपका जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम एज इट इज़ लिखना. यहाँ पर Na है, उसका नाम हो गया सोडियम. OH के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइड. तो OH का हो गया हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड. CaOH होल 2, यहाँ पर ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर कोई डाई ट्राई वो सब यूज़ मत करना, दैट इज़ नॉट इन द रूल. ओके, सिमिलरली ये थर्ड वाला भी देखो, दिस इज बैरियम हाइड्रोक्साइड. ट्रिवियल नेम्स या फिर हम लोग इसको कॉमन नेम्स भी बोलते हैं. सो देयर आर सर्टेन नेम्स ऑफ कंपाउंड्स जो कि कोई सिस्टमेटिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं. उनका नाम नॉर्मली एक ऐसा नाम दिया जाता है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होता है. कोई भी ऐसा रूल्स नहीं होता है उनको नाम देने का. ओके, सो लाइक हम लोग तो जानते हैं कि अगर मैं NH3 लिखी तो इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, एमोनिया. ऑब्वियसली उसको एमोनिया ही बोलते हैं, उसको कुछ अलग नाम से तो हम लोग बोलते नहीं हैं. अगर उसका अलग नाम होता भी है उसके बावजूद भी हम लोग उसको वैसे नहीं बोलते हैं.
NH3 को हम हमेशा क्या बोलते हैं? अमोनिया। ओके, H2O ये तो बहुत पॉपुलर है। H2O को हम लोग और तो कुछ बोलेंगे नहीं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसको? वाटर बोलते हैं। ओके, वॉशिंग सोडा उसका एक फॉर्मूला होता है ये। सो इसको ऐसे नाम देने के लिए नॉर्मली कोई रूल नहीं है। ये अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल गया तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग सोडा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग पढ़े हाउ टू नेम सर्टेन कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। तो ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़, अगर आप लोग रेडिकल्स का टेबल को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोगों को ये रूल्स पढ़ने का दरकार भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों को तो रेडिकल्स का हर चीज़ याद रहेगा, उसका नाम याद रहेगा। तो अगर आप लोगों को कोई बोलेगा कि आप लोग इसका नाम लिखो, लाइक कोई भी केमिकल कंपाउंड का, तो आराम से लिख लोगे ना। बस रेडिकल्स को अच्छे से याद करना और कुछ नहीं चाहिए।